दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एकदम बेसिक से वॉइस के बारे में कि वॉइस आखिरकार होता क्या है। कई बार बच्चे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में किस तरह के वाक्य आते हैं, यह क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंतर्गत कितने प्रकार के वाक्य आते हैं। तो चलिए आज आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। एकदम बेसिक से जान पाएंगे कि वॉइस आखिरकार होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉइस वॉइस क्या होता है। वॉइस एक प्रकार का साउंड ही होता है जो हम बोलते हैं। जब हम कोई साउंड बोलते हैं तो उसमें हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस ही हमारा वॉइस होता है। और वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह से सामने आता है। वॉइस दो तरह से होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो चलिए जानते हैं एक्टिव वॉइस आखिरकार क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के बारे में पहले बात करते हैं। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि टेंस के अंतर्गत आने वाले सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेंस के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस हम देखते हैं वो सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए जानना कि एक्टिव वॉइस में जो भी एक्शन होता है, एक्शन क्या होता है, जो भी हम कोई काम करते हैं मतलब वर्ब, जो भी एक्शन किया जाता है उसे सब्जेक्ट खुद करता है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे और फिर से समझेंगे। अभी समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या मेजर डिफरेंस है। तो एक्टिव वॉइस में एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट खुद करता है। मतलब जो कोई भी एक्शन होता है, जो भी वर्ब होता है, काम होता है, उसे सब्जेक्ट खुद करता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, पैसिव वॉइस में एक्शन तो होता है लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं होता। पहली बात, पैसिव वॉइस में दो तरह की चीजें देखने को मिलती है। पैसिव वॉइस में एक्शन तो होता है लेकिन पैसिव वॉइस के कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट का पता नहीं होता, और जिसमें हमें सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती है वो वाक्य भी पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है कि यदि सब्जेक्ट आता है, समझिए सब्जेक्ट आ गया पैसिव वॉइस में, तो कोई भी एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं करता, उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। मतलब पहला चीज कि पैसिव वॉइस में एक्शन होता है लेकिन पहली बात उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता, तब भी वह पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्ट आता है तो कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसे सब्जेक्ट खुद नहीं करता, उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा सेटिस्फाई करते हैं, समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया एग्जाम्पल के लिए, राम पत्र लिखता है। ठीक है, ये तो टेंस के अंतर्गत आता है इसलिए एक्टिव वॉइस। जितने भी टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आते हैं वो एक्टिव वॉइस। तो राम पत्र लिखता है, ये भी एक्टिव वॉइस। तातीते मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब देखिए इसके पैसिव वॉइस, जैसे हमने बोला पत्र लिखा जाता है, काम क्या हो रहा है दोस्तों, लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, लिखा जा रहा है। अब क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो देखिए काम तो हो रहा है, पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है कुछ। क्या लिखा जा रहा है, जवाब आएगा पत्र लिखा जा रहा है। तो कई बार दोस्त लेटर इज रिटन, क्या बोलेंगे इसको, लेटर इज रिटन। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, वो एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। पहले जान लेते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, इसका पैसिव वॉइस दो तरह से आ सकता है। पत्र लिखा जाता है, अब देखिए काम तो हो रहा है लिखने का, लेकिन कौन लिख रहा है, पत्र। पत्र क्या खुद को लिखेगा। तो दोस्तों इसको सब्जेक्ट मानने की गलती ना करें कि शुरू में है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। लिखने का काम जो करता है मतलब एक्शन, लिखने का काम, एक्शन लिखना है,
तो एक्शन का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो पत्र लिखने का काम पत्र स्वयं को नहीं करेगा, तो पत्र ऑब्जेक्ट है, जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो लिखने का काम पत्र को किया जा रहा है, तो पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट की कमी है, तो इसलिए यह वाक्य जो है पैसिव वॉइस का कहलाएगा। लेटर इज रिटन, तो लेटर खुद को नहीं लिखेगा दोस्तों, लेटर को लिखने वाला कोई डूअर होना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट की कमी है, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस का कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जिसमें सब्जेक्ट आ भी जाए, अब देखिए लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, और उसके बाद बाई के साथ में ऑब्जेक्ट आया है। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए काम हो रहा है, एक्शन, एक्शन तो हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है भाई, एक्शन पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राम के द्वारा, तो एक्शन का डूअर कौन है, राम है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो भी डूअर मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो राम यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए पत्र लिखा जा रहा है, तो जैसे इसको बदलेंगे, लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट भी है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन लेट सब्जेक्ट क्या खुद काम करेगा क्या, पत्र क्या खुद को लिखेगा क्या, नहीं, यहाँ पे पत्र लिखा जाता था, लेकिन पत्र लिख कौन रहा ये नहीं पता। अब देखियो यहाँ पे पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पत्र यहाँ पे खुद को नहीं लिखेगा, जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करेगा, उसका जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो यही हमने लिखा था। तो यहाँ पे लेटर स्वयं को नहीं लिखेगा, लेटर को राम के द्वारा लिखा जाता है। तो यही था कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में एक्शन, एक्शन जो है सब्जेक्ट खुद करता है, जबकि पैसिव वॉइस में या तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, दूसरा या तो सब्जेक्ट होता भी है तो सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। यही मेजर डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से जाना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम आपको एकदम इजी वे में, बहुत आसान तरीके में, कुछ ही सेकंडों में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो अगला चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।